Good morning, dear student. Most welcome in bio lecture. और बच्चों आज और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अपने सिलेबस का हिस्सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। ठीक है, हेड की इंटरनल जो स्ट्रक्चर तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इससे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अपन डिस्कशन कर चुके हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम की व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। राइट डाउन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। और स्ट्रक्चर आ जाती है जहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी है, कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों तो देर आर 4 चेम्बर इन ह्यूमन हेड। आपको पता ही है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, किसी बच्चे को पूछ लो हेड के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। टू अपर थिन वॉल्ड चेम्बर ओरिकल्स या एट्रियम बोलते हैं, एंड टू लोअर थिक वॉल्ड जो होते हैं वो होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। जैसे आपको पता ही है बच्चों, इस प्रकार से अपन हेड का डायग्राम बनाते हैं तो दो ऊपर के जो होते हैं, ठीक है, ये आपके एट्रियम होते हैं। ये आपका हो गया इधर लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया इधर राइट एट्रियम। नीचे के जो थिक वॉल्ड होते हैं ये दो होते हैं, ठीक है। नीचे के जो होते हैं ये जो थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल होती है थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है एज कम्पेयर टू द ओरिकल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फिर इसका चौपावटा निकलती है, आपको पता ही होगा। ये पल्मोनरी ट्रंक निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक निकलती है। तो हेड की स्ट्रक्चर की बात करें इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर अपन यही बात पढ़ी है, देयर इज ए, ठीक है, तो दो ओरिकल्स होते हैं और दो नीचे वाले जो होते हैं वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके बाद देयर इज ए ग्रूव बिटवीन द ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल which separate them is called the auriculoventricular furrow और cornutus sulcus। जैसे अपन बात करें कि जो बाहर से देखें तो एक सल्कस प्रेजेंट होता है जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। तो डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल्स है, ठीक है। तो एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में एक सल्कस प्रेजेंट है, इसको ओरिकोवेंट्री ग्रूव बोलो या सल्कस बोलो, ठीक है। ग्रूव बिटवीन द ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स व्हिच सेपरेट देम दे कॉल्ड द ओरिकुलो वेंट्रिकुलर फुरो या कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं या ओरिकुलो वेंट्रिकुलर फ्यूरो भी बोलते हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर posterior interventricular sulcus are present in between left and right ventricles. Anterior and posterior interventricular sulcus are present in between left and right ventricles. अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी जब अपन बात करते हैं, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया इधर लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाले ओरिकल्स हो गए। तो इनके भी बीच के अंदर क्या होता है, आपके जो होते हैं इनके बीच में भी क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस पाया जाता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस इनके बीच में पाया जाता है। अब बात आती है बच्चों, देखो ब्लड इज कैरीड, देखो ब्लड इज कैरीड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इनटू ऑरिकल्स, ठीक है। फॉर पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल अदर देन हार्ट वाल। यहाँ पे देखो बच्चों समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा है ये, कि ब्लड है, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। और ब्लड कौन सा, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड होगा, इसमें क्या होगा, है ना।
blood carried from different part into auricles for pulmonary vein। और पल्मोनरी वेन है बच्चों, तो इट इज एक्सेप्शन है, यहाँ पर याद रखना। वेन हमेशा ही क्या करती है आपको पता होगा, वेन्स क्या होती है, इम्प्योर ब्लड का फ्लो करती है। वेन्स हमेशा ही क्या होती है, इम्प्योर जो ब्लड होता है उसका अशुद्ध ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके आती है। इट्स एक्सेप्शन, याद रखना, ठीक है। फोर पल्मोनरी वेन, फोर पल्मोनरी वेन की बात करें तो फोर कैसे होगी, टू right pulmonary vein and two left pulmonary vein। Two right pulmonary vein carry pure blood, oxygenated blood from the right lungs to the left auricle, and two left pulmonary vein carry oxygenated blood from the left lungs to the लेफ्ट ओरिकल। ओके, दोनों लेफ्ट में ही लेके आती है, दोनों के दोनों ही लेफ्ट ओरिकल के अंदर ही लेके आती है, एट्रियम के अंदर लेके आती है, लेकिन राइट पल्मोनरी राइट लंग से लेके आती है वेन, और जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट से लेके आती है। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड टू लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, लेफ्ट ओरिकल में लेके आई है, देखो चारों के चारों, ठीक है। अदर देन हार्ट वॉल फ्रॉम द all part of the body deoxygenate, हालांकि हार्ट वाल से नहीं लेके आती, याद रखना, हार्ट वाल से जो कोरोनरी जो वेन होती है वो लेके आती है। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये यहाँ तक तो होगी आपकी बात होगी पल्मोनरी वेन की और लेफ्ट ओरिकल की बात होगी, देख लो एक सेकंड, यहाँ तक तो होगी, ये बात क्लियर होगी कि ब्लड जो होता है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आता है, ओरिकल्स के अंदर होता है, और चार पल्मोनरी वेन मैंने बता दी, दो लेफ्ट वाली दो राइट वाली, और किसके अंदर लेके आती है, प्योर ब्लड को किसके अंदर लेके आएगी, लेफ्ट ओरिकल्स के अंदर, तो कौन सा आ गया, प्योर ब्लड आ गया। देख लो एक बार, यहाँ पे मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कि ये रही आपके पल्मोनरी वेन, ये रही, ठीक है, एक ये एक ये, दो ये रही, ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट लंग से लेके आती है प्योर ब्लड को किसके अंदर लेके आएगी, लेफ्ट ओरिकल के अंदर, और ये राइट लंग से लेके आती है, ये यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन होती है, किसके अंदर लेके आती है प्योर ब्लड को, राइट के अंदर, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट जो आपका एट्रियम होता है उसके अंदर, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है, एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो होती है प्योर ब्लड को लेके आती है, ये इधर से आग लेके आती है आपके लेफ्ट जो पल्मोनरी वेन है, ये आपके राइट पल्मोनरी वेन है, ठीक है। ये ब्लड को जो प्योर ब्लड होता है लंग से, ये लेके आती है आपके लेफ्ट लंग से, ये लेके आती है राइट लंग से, किसके अंदर लेके आती है आपके, इसमें लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आती है, ठीक है। यहाँ तक बात पड़ी है अपन ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, ध्यान देना बच्चों, अदर देन हार्ट वाल, ये दूसरी लाइन चालू हो रही है यहाँ से, याद कर, अदर देन हार्ट वाल, हार्ट वाल को छोड़कर, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डीऑक्सीजनेट इम्प्योर ब्लड इज कैरिड बाय प्री केवल एंड पोस्ट केवल इनटू द राइट ऑरिकल। फ्रॉम द हार्ट वाल द इम्प्योर ब्लड इज कैरिड इनटू राइट ऑरिकल बाय द कोरोनरी वेन और कोरोनरी सल्कस, ठीक है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना, अभी देखो डायग्राम बताता हूँ मैं, इसमें देख लो, इसमें देख लो, ये एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो, अब बात आती है कि इसकी तो होगी, इसमें प्योर ब्लड आ गया, अब बात आती है कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड, और डीऑक्सीजनेट ब्लड इन्फीरियर वेना कावा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है। ये जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके आती है, और किसके अंदर लेके आती है, राइट एट्रियम के अंदर लेके आता है इम्प्योर ब्लड। देखो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रखा है इम्प्योर ब्लड को, तो इम्प्योर ब्लड होता है किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, फ्रॉम वाया द सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर इसमें बता अपन लिखा था शुरुआत में अदर देन हार्ट वाल, और हार्ट वाल से कौन सी, यहाँ से कोरोनरी सल्कस होता है, हार्ट वाल से कोरोनरी कोरोनरी वेन, ठीक है, कोरोनरी वेन हो या
जो कोरोनरी सल्कस होती है वो इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड को लाके छोड़ देती है हार्ट की वाल से। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू आपके राइट एट्रियम के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आती है pulmonary trunk come out from right ventricle and divide into the two branches which are pulmonary artery and carry impure blood to their own side। इसके बाद आता है pulmonary trunk come out from the right ventricle and divide into two branches which are pulmonary artery and carry impure blood to their side of lungs। इसका मतलब क्या हो गया, देखो वापस डायग्राम में चलते हैं कि यहाँ से राइट ये जो एट्रियम के अंदर जो इम्प्योर ब्लड आता है फिर किसके अंदर आ जाता है, ये आपके राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू और पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से ये आगे दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, याद रखना ये भी एक्सेप्शन है, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड का फ्लो करती है और ये हेड से ब्लड को लेके जाती है उसके रेस्पेक्टिव जो लंग्स होता है। मतलब यदि लेफ्ट आर्टरी है तो ब्लड को वहाँ पे लेफ्ट लंग्स के अंदर लेके जाएगी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है तो ये जो ब्लड है उसको कहाँ पे लेगी, लेफ्ट लंग्स के अंदर लेगी। इसी प्रकार से ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहाँ पे राइट लंग्स के अंदर लेके जाएगी, राइट लंग्स के अंदर लेके जाएगी। ठीक है, आरएल राइट लंग्स के अंदर लेके जाएगी ब्लड को, राइट लंग्स के अंदर क्या लेके, प्योर ब्लड को लेके जाएगी। ठीक है, प्योर सॉरी इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बात होगी। इसके बाद है द बिगेस्ट आर्टरी द लेफ्ट आउटा come out from the left ventricle which carry pure blood to the all body part except heart। हार्ट को सप्लाई नहीं करती आर्च ऑफ आर्टा, बाकी और सारे शरीर को ब्लड सप्लाई होता है। कैसे, देखो आर्च ऑफ आर्टा यहाँ से देख लो, आप वाला डायग्राम में देख लो। ठीक है, ये रहा, यहाँ से आया प्योर ब्लड आया इसके अंदर आपके इसमें लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, आर्च ऑफ आर्टा के थ्रू और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट को छोड़कर, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी करती है। ठीक है, हार्ट को जो ब्लड सप्लीमेंट मिलता है या हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी करती है, आर्च ऑफ आर्टा बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे इसमें डायग्राम में देख लो। ठीक है, ये जो प्योर ब्लड आया था आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो होके आर्च ऑफ आर्टा, इस प्रकार से। ठीक है, ये आर्च ऑफ आर्टा है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई होता है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से देखो ये आर्च ऑफ आर्टा है। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड आएगा प्योर ब्लड आएगा, प्योर ब्लड इसमें ये तो आपके पल्मोनरी ट्रंक हो गया, इसके नीचे से इस प्रकार देखा आर्च ऑफ आर्टा, आर्टा है। और आर्टा होती है आपके लेफ्ट सब क्लेवियन कैविटी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और ब्रोंकियोसेफलिक आर्टरी, यहाँ से ये आर्टा से निकलती है। ठीक है, अब देखो हार्ट को जो अपन ने लिखा था भाई, हार्ट को सप्लाई नहीं करते, आर्च ऑफ आर्टा बॉडी को, पूरी टोटल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को नहीं सप्लाई करता। हार्ट में कहाँ से कोरोनरी आर्टरी सप्लाई प्योर ब्लड टू द हेड, है ना। हार्ट को कौन सप्लाई करती है, कोरोनरी जो आर्टरी होती है ये प्योर ब्लड किसको, हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, ऑल द फोर चेंबर ऑफ द हेड रिमेन सेपरेटेड इनसाइड बाय सेप्टा एंड वाल्व। ठीक है, आपको पता ही है चारों चेंबर जो होते हैं, अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट की बात करें इस प्रकार से, तो चारों चेंबर होंगे वो इस प्रकार से सेपरेटेड होते हैं सेप्टम के थ्रू। ठीक है, देयर इंटर एरिकुलर सेप्टम बिटवीन द, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। ठीक है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। ठीक है,
सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में, ये आपके राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये हो गया। देयर इज, अब यहाँ पर एक बहुत ही ये अच्छी बात बताने जा रहा है जो आपको याद रखनी है। देयर इज एन ओवल पिट इन ऑन दिस सेप्टम विच इज कॉल्ड द फोसा ओवेल। यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से एक और दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ओवल सेप्टम होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। इट इज द एपरेचर एट द प्लेस ऑफ पिट इन द इन्फेंट विच इज कॉल्ड द फोरामेन ओवेलिस। और यहाँ पर क्या होता है, अपन जब बच्चों की बात करते हैं, ठीक है, चाइल्ड की बात करते हैं, इन्फेंट्स की बात करते हैं, जो शिशु होते हैं उनमें, तो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है ये, ठीक है, अपन जैसे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, ओपनिंग पाई जाती है, छिद्र पाया जाता है ये, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस टाइम क्या बोलेंगे इसको, देखो यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है कि जो इंट्राओरिकुलर सेप्टम से यहाँ पर जो जब मेच्योर हो जाते हैं तो इस प्रकार से एक ही सेप्टम एक पिट गर्त्स पाया जाता है, केवल गर्त से निशान सा होता है, गर्त सा होता है, इसको तो बोलते हैं फोसा ओवेलिस, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब इन्फेंट होता है, ठीक है, इन्फेंट होगा तो इस सेप्टम्स के अंदर क्या होता है, जैसे अपन बात करें तो सेप्टम्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पर सेप्टम्स के अंदर क्या एक छिद्र हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवेल पाए। देयर इज एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज बोथ वेंट्रिकल्स, है ना, इसी प्रकार से अपन जैसे मैंने बताया था ये आपके जैसे ये ओरिकल्स है, ठीक है, और ये नीचे वाले वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या पाया जाता है, ये सेप्टम पाया जाता है, ठीक है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे ये, ठीक है, इसी प्रकार देयर इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पाए जाते हैं, और यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, ये यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, ये वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपका होता है ट्राइकप्सिड वाल होता है, ये बाइकप्सिड वाल होता है, ये बाइकप्सिड वाल होता है, ये ट्राइकप्सिड वाल होता है, जिसको ट्राइकप्सिड वाल बोलते हैं, बाइकप्सिड वाल होता है, इसको मिट्रल वाल बोलते हैं। और ये जो वाल होता है, ठीक है, अभी बता दो एक बार ऐसे ही डायग्राम में देख के बताता हूँ, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है तो यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, जो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो वाल है इसको मिट्रल वाल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, मिट्रल वाल बोलेंगे, ये रहा मिट्रल वाल जो एक बाइकप्सिड वाल होता है। इधर आपके लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर वाल पर प्रेजेंट होता है, इसको ट्राइकप्सिड वाल बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वाल जो होते हैं, ठीक है, वाल्व जो होते हैं, तो वाल्व की जो ये वाल जो होते हैं ये एक जो फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, इनको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी। और कॉर्डेट टेंडिनी जो यहाँ से जो ये इसकी जो वाल है, जो वेंट्रिकल्स की वाल से उससे पेपलरी मसल्स निकलती है, ठीक है, पेपलरी मसल से कॉर्डेट टेंडिनी जुड़े थे, कॉर्डेट टेंडिनी जो होते हैं इन वाल से जुड़े थे, ताकि इनका जो बैक फ्लो होता है इसको प्रिवेंट कर, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें फोर्सफुली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हार्ट का अपन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्रेशर से जब ये वाल बंद होते हैं तो प्रेशर से ये इनका बैक फ्लो नहीं हो जाए, इधर एट्रियम की तरफ इनका बैक फ्लो नहीं हो जाए, इसलिए इसको प्रिवेंट किया जाता है। तो ये देयर इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बिटवीन द ऑरिकल वेंट्रिकल्स, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। द ऑरिकल से वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ ओरियोवेंट्रिकुलर एपिटस, जैसे दोनों के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर एपिटस पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। दीज एपिटस आर ग्रेडेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर या ओरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व, यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस पहले किए थे। द वाल्व चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू ओरिकल्स, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, जैसे ये रहा,
जब इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें जब इसमें वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब इसमें और ये इसमें वेंट्रिकल्स में दोनों में एक साथ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन इससे ब्लड इसमें ना चले जाए, वापस इनके अंदर वापस इनके अंदर फ्लो नहीं हो जाए, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये वाल पाए जाते हैं, यहाँ पर वाल पाए जाते हैं। ये वाल है ट्राइकप्सिड वाल है, और ये जैसे पहले बड़ा ये आपके मिट्रल वाल होता है, ये मिट्रल वाल है, ठीक है। जो ओरिकोवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाते हैं। देर आर 3 सेमिलुनर वाल प्रेजेंट, नहीं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर, guarded by auriculoventricular valve. These valve check the flow of blood from the ventricle to the auricle between the left auricle and left ventricle. लेफ्ट और ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बच्चों कौन सा वाल पाया जाता है? मिट्रल वाल पाया जाता है, ठीक है। ए बाइकप्सिड वाल इज फाउंड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मिट्रल वाल। इसके बाद द वाल ऑफ प्रेजेंट बिटवीन राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल इज ट्राइकप्सिड वाल, ठीक है। फोल्ड ऑफ द वाल्व fibrous chordae tendini are attached with the papillary muscles, ठीक है, arising from the ventricular valve, ठीक है। तो अपने पहले बात कर ली कि ये जो यहाँ पर जो वाल्व होते हैं, देखो ये इसमें देख लो, चाहे ये जो वाल्व है इसकी यहाँ ये किसी कॉर्डे टिंडिन नाम के जो फाइबर्स होते हैं उसे जुड़ते हैं, और कॉर्डे टिंडिन फाइबर्स होते हैं, ये पेपलरी मसल्स जुड़े। पेपलरी मसल्स कहाँ पे पाई जाती है? इसकी वाल पे पाई जाती है, वाल ऑफ द वेंट्रिकुलर्स पे पाई जाती है। Fold of the valve fibrous cords chordae tendini are attached with the papillary muscles arising from the ventricular wall and check the invasion of the auricles, ठीक है। इनका इन्वेजन मतलब मैंने कहता है बैक फ्लो होने से रोकता है इनको, वो ओरिकल्स में जाने से रोकता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, ठीक है। आई देयर आर 3 सेमिलुनर वार प्रेजेंट inside the pulmonary and aortic arch on which prevent the returning into the ventricles, जो ब्लड को रिटर्न और वेंट्रिकल्स में रिटर्न होने से रोकते हैं। देख लो ये रे, इसमें देख लो ये रे सेमिलुनर वाल प्रेजेंट है यहाँ पर, सेमिलुनर वाल प्रेजेंट है यहाँ पर, जो ये है तो पल्मोनरी ट्रंक और ये आर्च ऑफ आर्ट है, यहाँ पे सेमिलुनर वाल प्रेजेंट। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड चला जाता है वापस, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन इसमें ब्लड चला जाता है, इससे इसमें चला जाता है, तब वापस ना जाए ब्लड, क्या हो जाए? वापस ब्लड ना जाए इसमें, ठीक है, इसको रोकते हैं ये वाल्व, ठीक है, इसमें आने से रोकते हैं। फिर आता है मस्कुलर स्पिंक्टर आर फाउंड ऑन द ओपनिंग ऑफ वेना कावा एंड द पल्मोनरी वेन्स इनटू हार्ट which check the returning of blood into the veins by contraction। अब क्या होता है कि आपको पता है यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर मस्कुलर वाल पाए जाते हैं, ठीक है, ये है ओपनिंग है, यहाँ पर मस्कुलर वाल होगा, यहाँ पर मस्कुलर वाल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर मस्कुलर पार वाल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो ओपनिंग होती है सुपीरियर वेना का और इन्फीरियर वेना का एक ओपनिंग होती है, और ये जो पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग होती है, यहाँ पर मस्कुलर वाल प्रेजेंट होते हैं। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे बैक फ्लो नहीं हो, वापस फ्लो नहीं हो ब्लड का, ठीक है, इन वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पर मस्कुलर वाल प्रेजेंट होते हैं जो इनके बैक फ्लो को रोकते हैं। फिर आती है आपके द वाल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर। वेंट्रिकल्स की वाल होती है, आपको पता है ओरिकल्स की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है, मैंने शुरुआत में बता दिया था आपको ये। द मसल्स ऑफ these produced in ventricle to form papillary muscles. The wall of the left ventricle is the
3 टाइम थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल की तुलना में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि डायग्राम से बता दूंगा, लेकिन ऐसे सुन लो कि ये इसलिए मोटी होती है क्योंकि आपको होता ही है, आप ये आइडिया लगाओ कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल उससे ब्लड कहाँ फ्लो होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्च ऑफ आर्टा में जाता है। आर्च ऑफ आर्टा ब्लड को टोटल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, ठीक है, सर्कुलेट द ब्लड टू द टोटल बॉडी। इसलिए इसमें बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जो मसल्स होती है वो पावरफुल होती है, मोटी होती है, ताकि इसमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट किया जाए, ताकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाए। आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में आप देख पाओगे कि आप कोई सी डायग्राम में देखोगे उसके अंदर इसकी जो वाल होगी ये जो मोटी दिखेगी आपको, देखो ये है, रुको इसको दूसरे कलर से बताता हूँ आपको। ये जो वाल है देखो, ये वाल है ज़्यादा इसकी तुलना में ना, इसकी वेंट्रिकल्स की वाल कंपेरेटिवली ऑरिकल्स की तुलना में ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी वाल जो होती है वो ज़्यादा मोटी होती है। देखो ये वाल ज़्यादा मोटी है, ये क्यों? कि इससे ब्लड आर्च ऑफ आर्टा में जाता है, आर्च ऑफ आर्टा पूरे सर्कुलेट करती है। इसकी तुलना में देखो ये जो वाल है मोटी है, ठीक है। ये लास्ट लाइन देखिए। तो बच्चों ये था अपने हाइट के बारे में, मैंने एक से एक डायग्राम मेड करके बताया आपको। इसमें डायग्राम, इस डायग्राम से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस डायग्राम से आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम बनाने की। जो बुक वाला डायग्राम है यदि नहीं समझ आता, इस डायग्राम से आप प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम आपकी ड्रा करने की प्रैक्टिस आप जरूर करना। डायग्राम के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में, हाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, इंटर स्ट्रक्चर में पूछा था, आपको डायग्राम ही बनाना होता है। डायग्राम का डायरेक्ट हाइट का डायग्राम में एक या दो नंबर का ऐसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो ज़्यादा इसमें भेद वाली बात नहीं दे रखी थी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर थी जो आपने डिस्कस की इस डायग्राम के माध्यम से ही, जो आप समझ गए होंगे। अब आप डायग्राम की प्रैक्टिस इसमें ज़रूर आप करना, 2-3 बार इसको डायग्राम रफ में बनाना और फिर में नोट्स में भी आप इस डायग्राम को अटैच करना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना बहुत है, अगली वीडियो में मिलते हैं अपन और दूसरे टॉपिक के साथ, है ना। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।